नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। एग्जाम का समय 25 दिन बचे हुए हैं। एक जोश लाना है अपने अंदर में, एक टारगेट फिक्स करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सुबह से शाम तक लग जाना है। मुझे उम्मीद है आप अपना टारगेट फिक्स कर लिए होंगे। मॉडल सेट भी आ गया है। हिंदी का मॉडल सेट अभी तुरंत बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया। मैं उसका आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही जल्द। उम्मीद है सुबह 6 बजे तक मैं उसका आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और फिलहाल मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव की तरह। तो जो पहला वीडियो था उसमें हमने 8 रूल्स को बताया था। आज हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट जो 9 से 12 तक का रूल है इसमें, और उसके नेक्स्ट भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो देखिए ये हमारा जो रूल नंबर 9 है। तो देखिए रूल नंबर 9 में क्या है, कुछ वर्ड्स है, फर्नीचर है, एडवाइस है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, पोएट्री है, नॉलेज है, ईटीसी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं। सिंगुलर इनको माना जाता है। अगर वर्ड आपको नजर आ जाए फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, नॉलेज, इनका आप प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकते। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल फॉर्म में ही रहता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखिए द न्यूज इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ऑल द फर्नीचर, ये ऑल का यूज हो गया, मतलब बहुत सारे फर्नीचर है। फर्नीचर्स होना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आप इसका प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकते। प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। ऑल द फर्नीचर इज न्यू। नेक्स्ट हमारा है पीपल। उसी तरह देखिए कुछ वर्ड्स है, पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, ईटीसी और भी वर्ड्स हैं। ये सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता। ये सारे वर्ड्स होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, इनका प्लूरल नहीं होता। और ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उनका सिंगुलर नहीं होता। देखिए द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। पीपल्स तो नहीं लगा, लेकिन वर्ड तो देख के लगता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन होता हमेशा प्लूरल है। जैसे पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, ईटीसी। ठीक है, अब देखिए मैंने एक एग्जांपल इधर लिया, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। ठीक है, द पुलिस आर कमिंग हियर, द कैटल आर ग्रेजिंग देयर, द शीप आर कमिंग हियर। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये सारे वर्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और मेरे साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश में जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। सिंगुलर इसका आप नहीं लिख सकते। अगर एक भी आपके पास है तो भी वो प्लूरल में ही लिखाता है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स है, ट्राउजर्स है, टोंग्स है, पैंट्स है, स्पेक्टेकल्स है और भी वर्ड्स है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके 2 इसेंशियल पार्ट है। 2 इसेंशियल पार्ट देखिए, सीजर है, कैंची है, उसका 2 इसेंशियल पार्ट है। ट्राउजर है, उसके दो पार्ट है ट्राउजर के। आपके टोंग्स है, चिमटा, उनके 2 पार्ट है। स्पेक्टेकल्स है, चश्मा, उनके 2 पार्ट्स हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं इनके 2 इसेंशियल पार्ट है। उनके एक पार्ट को अगर हटा दिया जाए, सीजर का एक पार्ट हटा दिया जाए तो वो काम का नहीं होगा। तो इनके 2 इसेंशियल पार्ट्स है, इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। और प्लूरल फॉर्म में रहने के कारण इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है। माई ट्राउजर्स आर न्यू। आपका अगर एक भी ट्राउजर के बारे में आप कह रहे हैं तो आपको आर का ही यूज करना है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, मेरा ट्राउजर कहां है, वेयर आर माई ट्राउजर्स। वेयर इज माई ट्राउजर कहना गलत है, और लिखाएगा भी प्लूरल में, ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 12। क्या है कि कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते क्या है कि सेम काइंड के पीपल या थिंग को अगर आप एक साथ रखते हैं और उसका कोई पर्टिकुलर नेम देते हैं तो इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, कलेक्टिव नाउन। और सिंगुलर फॉर्म में रहने के कारण उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे द आर्मी, आर्मी किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर को आर्मी कहते हैं। बहुत सारे सोल्जर मिलेंगे तो उसको कहलाएगा आर्मी।
तो आर्मी जो है, ये जो आर्मी है कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। द आर्मी हैज क्रॉस द बॉर्डर, आर्मी बॉर्डर को पार कर चुका है। तो ये 12 तक के रूल। नेक्स्ट है रूल नंबर 13। आप देखिए कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये सारे चीज ना ये जो पेयर में है दो हैं, लेकिन इंडिकेट किसी एक को ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस एंड करी, राइस और करी मिलके एक ही डिश बनता है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो ये जो राइस एंड करी है तो एंड के साथ है, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड्स है और किसी एक ही चीज को इंडिकेट करता है, इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। देखिए यहां पर द सेक्रेटरी, यहां केवल सेक्रेटरी, दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि दो सिंगुलर नंबर अगर एंड के साथ जुड़ा रहे, दो सिंगुलर नंबर एंड के साथ जुड़ा रहे और पहले वाले के साथ आर्टिकल रहे या पॉजिटिव एडजेक्टिव रहे, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां रहे माय फादर एंड गार्जियन, तो केवल पहले वाले के एक साथ या तो आर्टिकल रहे द प्रिंसिपल या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव रहे माय फादर, तो पहले वाले के साथ अगर या तो आर्टिकल रहे या पॉजिटिव एडजेक्टिव रहे केवल पहले वाले के साथ, तो इसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मतलब ये द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों कोई एक ही आदमी है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, मतलब कोई एक ही आदमी इंडिकेट करता है। दूसरा हमारा रूल नंबर 15 में द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अगर दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल रहे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों दो लोगों को इंडिकेट करता है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दो अलग अलग लोग हैं, प्रिंसिपल अलग है सेक्रेटरी अलग है, वेयर देयर, इसलिए यहां पर दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए ये एंड के साथ जुड़ा है तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया और इसके साथ इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एकदम क्लियर है। देखिए यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल किसी एक के साथ, पहले वाले के साथ या दोनों के साथ होता है, दोनों के साथ होने पे ये दोनों डिफरेंट लोग हो जाएंगे, डिफरेंट थिंग्स हो जाएंगे, इसलिए प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। किसी एक के साथ हो वो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे है, देखिए कोई दो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा रहा है, सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा है, एंड के साथ जुड़ा है, पहले वाले के साथ अगर ईच हो या दोनों के साथ ईच और एवरी का यूज हो, केवल मैंने ईच वाले एग्जांपल दिया, एवरी भी हो सकता है, तो पहले वाले के साथ ईच हो या दोनों के साथ ईच हो तो भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। एकदम एग्जाम में आता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यू में, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 17 रूल मैंने आपको बताया है, 17 में बताने जा रहा हूं। इस 17 में से ही एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मैंने 17 आपको बताया हमारे वीडियो में। और अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को देखना चाहें तो 50 मोर देन 50 रूल्स है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पे क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए हम लोग शॉर्ट में चलते हैं, तो इसमें मैंने 17 रूल्स को लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 17 क्या है कि अगर द परसेंटेज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, द परसेंटेज यहां भी है यहां भी है, लेकिन द परसेंटेज के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, या काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है प्लूरल नाउन है, तो भी हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। यानी परसेंटेज आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सिंपली आप जान लीजिए द परसेंटेज।
द परसेंटेज अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। तो ये हमारे 17 रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। हिंदी का मॉडल सेट आ गया है, उसका आंसर की मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने वीडियो में। और इंग्लिश का आने वाला है, इंग्लिश का भी मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा कुछ ही घंटों में, उसका भी मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो न्यू व्यूअर है लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मेरा वीडियो आएगा, कुछ पोएम्स के वीडियो आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।